वी स्टार्टेड विथ फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की फिजियोग्राफी अपने स्टार्ट की थी, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन लिया था। देन अपने बात की थी कि राजस्थान का जो डेजर्ट है उसको आप दिस थिंग नो वेस्टर्न राजस्थान की फिजियोग्राफी को अपन बेसिकली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एंड उसमें से दो चीज़ें, एक तो जो डेजर्ट वाला पोर्शन रहा था विच इज़ सेमी एरिड, एरिड, सैंड ड्यून्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये सारा चीज़ें जो भी डेजर्ट से रिलेटेड फैक्ट्स थे, दैट ऑल वी हैव कवर्ड। देन उसके बाद में वी ऑल्सो हैड अ डिस्कशन ऑन अरावलीज। तो अरावलीज के जो बेसिक फीचर होते हैं आपके कि दिस थिंग नो अरावलीज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं, देन अरावलीज कितने डिस्ट्रिक्ट्स में उनका एक्सटेंशन है, अरावलीज का एक बेसिक फीचर किसके रिमेन्स हैं, ये सारी चीज़ों पे अपना डिस्कशन हो गया था। ओरिएंटेशन क्या था, कितना किलोमीटर्स का है, राजस्थान में कितना किलोमीटर्स है, कौन प्री कैम्ब्रियन के टाइम पे इसका फॉर्मेशन हुआ, 930 मीटर्स इसका एवरेज हाइट है। देन इसका डायरेक्शन या फिर ओरिएंटेशन की अपन बात कर चुके थे। देन अपन ये बात की थी कि अरावलीज़ को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक नदर्न अरावलीज़ होते हैं जो कि झुंझुनू जयपुर की तरफ होंगे, एंड वहाँ पे आपका हाईएस्ट पीक रहता है रघुनाथगढ़ जो विच इज़ इन सीकर। देन अलवर की हिल्स, खो, बाबाई, ये सारे आपके आ जाते हैं नदर्न अरावलीज़ के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट मिडिल अरावलीज़ जो कि जयपुर राजसमंद वाला एरिया हो जाएगा, स्पेसिफिकली अपना अजमेर के अंदर टोटगढ़ एंड तारागढ़ हाईएस्ट पीक्स में से आते हैं। देन अपन ने सदर्न अरावलीज़ की बात की थी जो कि एक आबू वाला रीजन हो जाएगा, सिरोही, पाली, गुरु शिखर, देलवाड़ा, अचलगढ़, ठीक है, ये सब होगा। आबू ब्लॉक के बारे में अपना डिस्कशन हुआ था। नाकोड़ा हिल्स, जालोर का जो रीजन है, मैंने आपको बताया था कि भाकर जो है दैट इज़ द रीजनल नेम सिरोही वाले एरिया के अंदर आप बोलते हो फॉर माउंटेन्स के लिए। देन मेवाड़ अरावलीज़ की अपने बात करी थी जो कि उदयपुर और राजसमंद के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ मेवाड़ के हिल्स तक अपन ने कवर कर लिया था। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मेजर पीक्स। राजस्थान की अपनी कौन कौन सी मेजर पीक्स हैं, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये सारी अपन एक सीक्वेंस याद किया था, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उसका एक क्रोनोलॉजिकल लाइक ऑल्टीट्यूड वाइज या हाइट वाइज अपन ने इसको एक निमोनिक के थ्रू याद कर लिया था। देन मैक्सिमम हाइट जो अरावलीज़ का है वो आपको सिरोही में दिखता है। मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है अरावलीज़ का दैट इज़ इन उदयपुर, और जो हाइट और एक्सटेंशन आपको मिनिमम मिलेगी दैट इज़ इन अजमेर के अंदर। फिर अपन ने कुछ पासेस पे भी डिस्कशन किया था कि अपने पासेस कहाँ कहाँ पे कौन से पासेस हैं, जैसे पाली के अंदर बर और देसूरी याद किया था। सारे निमोनिक्स के साथ मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, सो वो आप अपने लेवल पे रिवाइज करोगे। ब्यावर का परवारिया एंड सूरानाल याद किया था अपने। उदयपुर के 4 किए थे, ढेबर, केवड़ा, फुलवारी की नाल एंड हाथी नाल। एंड राजसमंद की सोमेश्वर, हाथीगुड़ा नाल, कामली घाट, गोरम घाट एंड झीलवा नाल, ठीक है, ये सब अपन याद कर चुके हैं। नाउ अरावलीज का ही फर्दर अपन को आगे और डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो ओके, नाउ लास्ट क्लास में अपन ने पासिस तक कंप्लीट कर लिया था, एंड यहाँ तक अपना डिस्कशन हो गया था कि जो पगलिया नाल है वो आपके मारवाड़ का जो पाली रीजन है, मतलब पाली जो आता है, एंड मेवाड़, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मेवाड़ और मारवाड़ को कनेक्ट करने का काम एक कौन सा पास करता है, दैट इज़ पगलिया नाल विच इज़ इन पगलिया नाल, ठीक है, जो कि आपके पाली और मेवाड़ को कनेक्ट करने का काम करेगा जो कि राजसमंद के अंदर है। देन एक आपका होता है बरनाल। बर जो होता है दैट इज़ अजमेर और ब्यावर, मतलब कि पाली और अजमेर को कनेक्ट करने का काम करेगा। नाउ प्लाटोज़ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। प्लाटोज़ अरावलीज़ में, बिकॉज अच्छा काफ़ी लोगों का ना ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्लाटो क्या होता है। एंड देखो प्लाटो एक होता है एक माउंटेन और एक होता है प्लाटो, इस तरीके से ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। हिल आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, एक दिस इज़ अ हिल एंड दिस इज़ अ प्लाटोनिक रीजन एंड दिस इज़ अ प्लेन रीजन। तो ये एक अभी जैसे अजमेर जो है ना, दिस इज़ अ प्लेन रीजन, इस तरीके का होगा। एक जगह आती है राजस्थान के अंदर बिजोलिया करके, तो वो इस तरीके का कुछ रीजन होगा। देन आप इंडियन पेनिनसुला प्लाटो के बारे में सुनते होंगे, मतलब वो थोड़े से हाइट पे होते हैं, ठीक है। और बट माउंटेन्स जितने ऊंचे हाइट पे नहीं आपको मिलेंगे, बट देन दे आर क्वाइट अ बिट हाइट पे रहेंगे, प्लेन ही एरिया से तो ऊपर ही रहेंगे। सो ये आपका हो गया बिजोलिया, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया। देन आपके माउंट आबू या फिर जितने भी रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हो गए, हिल्स हो गए, वो ये वाला फिगर है। सो दीज आर माउंटेन्स और हिल्स, दीज आर प्लाटो एंड दीज आर प्लेन्स, ओके। नाउ प्लाटोज़ के बारे में अपन बात करते हैं। कुछ कुछ प्लाटोज़ अपन को पढ़ने होते हैं, जैसे कि भोरात, उड़िया,
भोमट, इन सब के बारे में। सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं उड़िया पठार के बारे में, या उड़िया प्लाटो। पठार बोलोगे तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, उड़िया पठार। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। अब आप मुझे बताओगे ये चीज़ कि दिस थिंग ना, अरावलीज का हाइट साउथ से दिस थिंग ना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उड़िया प्लाटो है विच इज़ इन सिरोही के अंदर, सिरोही इस तरफ आता है। सबसे ज़्यादा अपन ने पढ़ा है मैक्सिमम हाइट अरावलीज का कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? सिरोही के अंदर है, यह भी अपन ने पढ़ा है। तो जो आपका उड़िया प्लाटो है या उड़िया पठार है वो भी सिरोही के अंदर ही है। ठीक है, सिरोही के अंदर है। एंड इसका अगर आप देखोगे दिस इज़ द हाईएस्ट प्लाटो ऑफ राजस्थान। तो अगर मैं बोलूँ कि राजस्थान का जो हाईएस्ट पीक है एंड जो राजस्थान का हाईएस्ट प्लाटो है वो दोनों ही सिरोही के अंदर है, तो क्या ये फैक्ट करेक्ट रहेगा? ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। ओके, सो हाईएस्ट पीक विल बी गुरु शिखर होगा, जो कि सिरोही के अंदर है। एंड देन यू हैव उड़िया प्लाटो विच इज़ ऑल्सो इन सिरोही। ठीक है, तो हाईएस्ट प्लाटो भी, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि उड़िया पठार जो है, नाम आ रहा है उड़ने का। ठीक है, तो उड़िया पठार है मतलब ये उड़ता है, और उड़ता है मतलब कि काफ़ी हाइट पे रहता है। हाइट पे रहता है तो हाईएस्ट प्लाटो हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन अ हिल एंड अ प्लाटो। प्लाटो पठार होता है, पहाड़ी एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, और पठार एक अलग चीज़ होती है, और अपन दोनों का ही डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड बेसिकली आप इनको क्यों प्लाटो वगैरह में पढ़ रहे हो या फिर अरावलीज में ही क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर अरावलीज क्या हमने पढ़ा था कि ये रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, बचे कुछ अवशेष हैं जिनका धीरे धीरे इरोजन होता जा रहा है। ठीक है, तो एंशंट मोस्ट है, रेजिडुअल है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। फॉल्ट माउंटेन्स है या फोल्डेड है? फोल्डेड। ठीक है ना, हाँ, क्यों अपन इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं? बिकॉज देखो, जब भी लाइक आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाटोज एंड फिजियोग्राफी के अंदर। तो तब आप पढ़ते हो कि माउंटेन्स होते हैं, एंड मान लो कि एक माउंटेन है, अब उसका धीरे धीरे इरोजन होता जा रहा है। ठीक है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू उसका अपर्दन होता जा रहा है, तो फाइनली कभी ना कभी जाके प्लाटो में ट्रांसफॉर्म हो भी जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो अरावली इसके टॉपिक के अंदर ही आप इन्हें कंसिडर कर लेते हो कि आप प्लाटोज को एंड पहाड़ियों को साथ में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उड़िया प्लाटो भी सिरोही के अंदर आता है। ध्यान में रखोगे कि उड़िया प्लाटो है, उड़ता रहता है, उड़ता है तो हाइट पे जाता है। हाइट कहाँ पे आपको सबसे हाइटेड चीज़ें कहाँ पे मिल रही है? सिरोही के अंदर मिल रही है। सिरोही के अंदर ही गुरु शिखर है, सिरोही के अंदर ही उड़िया पठार है। अब इसका हाइट देखो 1360 मीटर्स। अच्छा, गुरु शिखर का अगर किसी को गलती से याद रह गया होगा, जानबूझ के तो किसी ने किया नहीं होगा, मुझे मालूम है मेरे स्टूडेंट्स इतने सिंसियर है नहीं कि उन्होंने रिवीजन। यस, 1722 मीटर्स। ठीक है, मीटर्स ही है, किलोमीटर्स तो नहीं है, मीटर्स है। ठीक है, सो दिस इज़ 1360 मीटर्स। तो आप देख रहे हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्लाटो और हाईएस्ट पीक के अंदर। तो इट्स 1360 एंड 1722 मीटर्स। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अबाउट आबू ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो आबू ब्लॉक जो होता है, अगेन आबू ब्लॉक इज नाउ सी, वन प्लेस इज माउंट आबू एंड वन इज आबू ब्लॉक। अपन यहाँ पे आबू ब्लॉक की बात करें विच इज़ अगेन अ प्लाटो। ठीक है, तो ये भी एक प्लाटो का नाम है। आबू ब्लॉक जो होता है ये भी एक प्लाटो है। आबू ब्लॉक इज लोकेटेड इन, अगेन आपको मालूम है आबू, माउंट आबू, अरबुदांचल कहाँ पे आ जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? सिरोही के अंदर होगा। ठीक है, यह हाइट जो आबू ब्लॉक की होगी 1200 मीटर, नीड नॉट रिमेंबर। ठीक है, आबू ब्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैथोलिथ स्ट्रक्चर। नाउ बैथोलिथ, लैपोलिथ्स, ना सिल्स, रिल्स और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक दीज आर स्ट्रक्चर्स जो आपके लावा फॉर्मेशंस, मतलब कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जब आप पढ़ते हो, वोल्केनोज़ के बारे में आप पढ़ते हो, तो वोल्केनोज़ में ये स्ट्रक्चर्स पढ़े जाते हैं कि जो लावा है, जब वो लावा सॉलिडिफाई हो जाता है तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, बट आपको एक जिज्ञासा तो हो ही सकती है, क्यूरोसिटी हो सकती है कि भाई बैथोलिथ क्या होता है। तो मैं बस आपको बता देती हूँ कि बैथोलिथ बेसिकली क्या होता है, एक डोम टाइप का बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। जब भी एक लावा, आपको मालूम है ना लावा क्या होता है?
ठीक है। तो जो वोल्केनोस के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ते हो उसी लावा की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो वो लावा जब सॉलिडिफाई कर जाता है तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बना लेता है। तो इसमें जब बहुत सारा अगर एक लावा है एंड उसका से देयर इज अ डोम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच इट व्हेन इट फॉर्म्स वाइल सॉलिडिफिकेशन, तो उसको आप बैथोलिथ बोला जाता है, ठीक है। और लिथ का मतलब तो आपको एनीवेज मालूम होगा, लिथ इज़ रिलेटेड टू लिथोस्फेयर, अपन बोलते हैं ना, पत्थर से बोलते हैं ना, लिथ मतलब होता है पत्थर ही, ठीक है। तो बैथोलिथ बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि लावा का कभी सॉलिडिफिकेशन हुआ होगा, उसकी वजह से आबू ब्लॉक बन गया। एंड वो मेजरली डोम टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लावा के ठंडे पड़ जाने से या फिर उसके कॉन्डेंसेशन से बन जाते हैं, ठीक है। तो इतना सा बस आपको मालूम होना चाहिए। सो आबू ब्लॉक उसी तरीके का है। देन नेक्स्ट अपन एक और प्लाटो पढ़ते हैं राजस्थान का, दैट इज़ लसाडिया का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, लसाडिया प्लाटो या लसाडिया का पठार। इट इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक इन साउथ अरावलीज के अंदर। सो सी दिस इज़ राजस्थान। राजस्थान में आपको मालूम है सिरोही है, यहाँ पे उदयपुर आता है। उदयपुर में मैंने आपको 2 लेक्स बताई थी जो अपने पिछले क्लासेस में भी कुछ एक डिस्कशन हुआ, एक राजसमंद लेक और एक जयसमंद लेक, ठीक है। ये दोनों आपके मेवाड़ वाले रीजन के अंदर आती है। राजसमंद लेक ऑब्वियसली राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इट यूज टू बी इन मेवाड़ रियासत के अंदर। ना वो अपन जयसमंद लेक की बात करें तो जयसमंद लेक मैंने आपको बताया था राजस्थान का, और नॉट राजस्थान का बट एशिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड लेक्स में से माना जाता है जयसमंद लेक। ना ये जो जयसमंद लेक है इसी के मतलब कि इसी के बिल्कुल ईस्ट के अंदर आपको ये प्लाटो दिखता है, ठीक है। तो जयसमंद लेक इज़ इन उदयपुर के अंदर, वहीं पे आपको उसके ईस्ट के अंदर देयर इज़ अ प्लाटो जिसको लसाडिया का पठार बोला जाता है। ना देखो इसको है ना एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज़ कटा फटा पठार, ठीक है। कटा फटा पठार। अब इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, कटा फटा पठार है, यूं तो रख, सॉरी बीच में होता है फिर मतलब गायब हो जाता है, मतलब बीच बीच में होता है, बीच बीच में होता है क्या होता है बीच बीच में, इट्स मतलब अनइवन। रेगुलर नहीं होता। हाँ रेगुलर नहीं है, इन द सेंस इट इज़ अनइवन, ठीक है। हु वाज आंसरिंग दिस, मीनल? ओके ओके, चलो गुड अटेम्प्ट। सो इट्स बेसिकली अनइवन, ठीक है। ये एक टाइप का अनइवन प्लाटो है। जैसे आप प्लाटो की बात करते हो ना, आपके दिमाग में इमेज आती है कि बिल्कुल प्लेन्स, मतलब कि होगा हाइट पे, बट देन ये एक प्लेन स्ट्रक्चर होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट लसाडिया पठार के बारे में, इट इज़ अनइवन प्लाटो है, बैडलैंड बोला जाता है। बैडलैंड किसे बोलोगे, जो कि ऊबड़ खाबड़ है बहुत सारा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना ये रोड ख़राब है, ठीक। तो उसी तरीके से बैडलैंड मतलब कि ऊबड़ खाबड़ सा एरिया होगा, कटा फटा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से उसका नाम पड़ गया कटा फटा पठार। और ये पूछते हैं कि कौन सा एक अनइवन प्लाटो है राजस्थान के अंदर या फिर कटा फटा पठार है, ठीक है। तो इसके नाम से आप समझ आना कि कोई लसाडिया के पठार की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो लसाडिया का पठार, ध्यान में क्या क्या रखोगे आप, ईस्ट, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ईस्ट ऑफ, सॉरी आई गेस किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ टर्न इट ऑफ। हाँ सॉरी, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट लसाड़िया पठार। सी व्हाट आई वाज सेइंग वो कि एग्जैक्टली आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक, ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि लसाड़िया का पठार जो है वो ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक आता है। जयसमंद लेक कहाँ पे है, विच डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। एंड देन वेयर इज राजसमंद लेक, इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, ओके। देन नेक्स्ट आता है आपका भोरत पठार एंड भोमट का पठार। ना भोरात एंड भोमट, भोमट मैं ये पहले बता चुकी हूँ बट स्टिल आई रिपीट इट। देखो आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो। यहाँ पे आता है आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, ऊपर की तरफ आता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर के ऊपर, राजसमंद। एंड उदयपुर के नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर, राइट, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है। उदयपुर और राजसमंद के बीच में कौन सा बताया था मैंने आपको, भोरात, ठीक है। वाई, बिकॉज भोरात में आर आता है, राजसमंद में आर आता है। एंड उदयपुर एंड डूंगरपुर में कौन सा हो जाएगा, भोमट हो जाएगा, ठीक है ना। भोरात जो है अगेन यही बता रखा है कि उदयपुर में आप पढ़ोगे गोगुंदा की पहाड़ियाँ, अभी भले याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। गोगुंदा नाम बहुत सारी जगह डिस्कस होगा, हिस्ट्री में डिस्कस होगा, एंशंट हिस्ट्री के अंदर जो आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर डिस्कस होगा, मॉडर्न में भी शायद हो जाएगा। देन
दिस थिंग अपन ड्रेनेज पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका नाम काफ़ी बार बार रिपीट होगा, गोगुंदा का। ठीक है, सो गोगुंदा इट्स अ वेल नोन रीजन आपका उदयपुर का, एंड गोगुंदा हिल्स के अंदर ये दिस थिंग ये रीजन मतलब कि जो भोरात है ये स्टार्ट करता है। यहाँ से लेके राजसमंद ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, कुंभलगढ़ वहाँ तक ये जाता है। तो हाइट ऑफ भोरात कितना होता है, 1 to 25 मीटर्स के आसपास होता है। ओके, कुंभलगढ़ से लेके एंड गोगुंदा हिल्स तक। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका भोमट। भोमट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि उदयपुर से डूंगरपुर के बीच का जो प्लाटो या फिर जो हिली रीजन होता है उसको मेजरली भोमट बोला जाता है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ये अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा इतना एम्फोसाइज नहीं करी बिकॉज हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कांकनबाड़ी का प्लाटो या फिर करंसका का प्लाटो। ठीक है, कांकनबाड़ी और करंसका का ये आते हैं आपके अलवर के अंदर। ठीक है, अलवर के अंदर आपको मालूम होगा एक सरिस्का सेंचुरी फेमस है। इज इट अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो? सरिस्का जो है, इज इट अ टाइगर रिजर्व? यस मैम। ठीक है, सरिस्का में आपको मालूम होगा ना, 2-3 प्लेसेस ही सुनते हो आप राजस्थान में टाइगर के लिए, कौन कौन सी? रणथंबोर। रणथंबोर तो ऑफकोर्स एवरीबडी नोज, रणथंबोर। सरिस्का सुनते हो, ठीक है। देन इसके अलावा मुकुंदरा विच इज़ इन कोटा, ठीक है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, दैट इज़ ऑल्सो वन प्लेस। एक आपका रामगढ़ आ जाता है, ठीक है, विच इज़ इन बूंदी। एंड देन अभी रिसेंटली कुंभलगढ़ को भी डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके 4-5 कुछ प्लेसेस हैं जो कि टाइगर रिजर्व्स के कॉन्टेक्स्ट में। 2-3 फेमस फिलहाल आपको जो मालूम होनी चाहिए, एक आपको रणथंबोर मालूम होगा, एक अलवर की सरिस्का जो सेंचुरी विच इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लाटोज़ हैं, एक कांकनबाड़ी का प्लाटो एंड करंसका का प्लाटो। आपको बस ये ध्यान में रखना है, अलवर का के स्क्वायर। ठीक है, अलवर का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। कौन सा, कांकनबाड़ी का एंड करंसका का प्लाटो। ये 2 प्लाटोज होते हैं, कांकनबाड़ी का और करंसका का। तो आपको बस एक निमोनिक ध्यान में रखना है, अलवर का के स्क्वायर प्लाटो। ओके, के स्क्वायर कौन सा, कांकनबाड़ी एंड करंसका प्लाटो विच इज़ इन अलवर के अंदर। नाउ टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ अरावलीज। ना देखो वैसे आपसे डायरेक्टली ऐसा ना दिस थिंग ना मतलब आप ऐसा भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जिसके अंदर दे विल गिव यू स्टेटमेंट्स दे देंगे, एंड वो आपसे कभी कभी आरपीएस से अच्छे क्वेश्चन भी बना लेता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ फैक्चुअल ना बना के कभी कभी वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी दे देता है, जैसे उन्होंने पहले आरएस वगैरह के एग्जाम के अंदर एंड अलग अलग एग्जाम्स के अंदर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि क्या अरावलीज़ की वजह से हमारे राजस्थान के अंदर रेनफॉल पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्या अरावलीज़ एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, अरावलीज़ की इंपॉर्टेंस में आपको हो सकता है 3-4 स्टेटमेंट, इनमें से ऐसा नहीं, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ अरावलीज़ हैं, बट देन आपसे इन स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसा एक स्टेटमेंट हो सकता है असर्शन रीजनिंग में दे दिया जाए। ठीक है, तो इसमें बस एक बेसिक कुछ अपन डिस्कशन कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ अरावलीज़ क्या है। मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, इट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। इफ़ यू रिमेंबर अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कशन हो चुका है कि यहाँ पे आपका डेजर्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे अरावलीज़ है। अब ये डेजर्ट जो है वो कौन, मार्चिंग ऑफ द डेजर्ट कौन से डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यही पढ़ा था अपन ने, मार्च ऑफ द डेजर्ट, यस मैम। मार्चिंग ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे अरावलीज नहीं हो तो आपका जो डेजर्ट है वो पूरे ईस्टर्न राजस्थान में भी फैल जाएगा। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ध्यान में रखना है। रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, अबंडेंट वेजिटेशन की वजह से राजस्थान में एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। वाई डू वी से एक वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहा है, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन, अदरवाइज मुझे तो करना ही है, और मैंने हिंट दे दिया है वैसे आपको। रेनफॉल। रेनफॉल, नो। हाँ जी, देखो डायग्राम बना हुआ है साइड में। देखो वाटर डिवाइड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि 2 कैचमेंट एरियाज़ को डिवाइड करना। ठीक है, जब आप इंडिया का भी पढ़ते हो ना, लिखते एक पूरी लाइन बनी हुई है हिल्स की, जो कि आपका पूरा जो वाटर सिस्टम है अरेबियन सी का और बे ऑफ बंगाल का डिवाइड कर देती है। आपको मालूम होगा ना, एक रिवर है इंडस करके, वो उसका पानी कहाँ जाता है, इंडस, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल,
अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। बाकी आपको मालूम होगा गंगा, गोदावरी एंड दिस थिंग नो ब्रह्मपुत्रा, उनका वाटर ड्रेन होता है इन विच रिवर, सॉरी विच ओशन, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो वाटर डिवाइड, और वो क्यों होता है कि ये नदी उस तरफ जाएगी, ये नदी उस तरफ जाएगी, वो कौन डिसाइड करता है? वो वहाँ की फिजियोग्राफी डिसाइड करती है। तो वैसे ही राजस्थान में आपको मालूम होगा कि इस तरफ की जो मेजरली रिवर्स होती हैं, जैसे कि आप लूनी रिवर की बात करोगे, या फिर इफ़ यू विल टॉक अबाउट माही रिवर यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड की जो रिवर्स हैं मेजरली, वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब कि अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं। सो व्हेन वी विल टॉक अबाउट लूनी रिवर के बारे में, या फिर साबरमती नदी की आप बात करोगे, पश्चिमी बनास की बात करोगे, बहुत सारी नदियों के नाम पढ़ोगे आप, विच विल ड्रेन इट्स वाटर टुवर्ड्स अरेबियन सी की तरफ जाएंगे, रन ऑफ कच्छ की तरफ जाएंगे, गल्फ ऑफ कंबत की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन यू विल स्टडी रिवर्स लाइक बनास, यू विल स्टडी रिवर्स लाइक दिस थिंग नो बनास पढ़ोगे, चंबल पढ़ोगे, काले सिंध हो जाएगी, बहुत सारी नदियों के नाम पढ़ोगे, पार्वती वगैरह, जिनका वाटर इज ड्रेनिंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, मतलब कि फर्दर चंबल से दिस थिंग नो यमुना के अंदर, यमुना से फिर गंगा, गंगा से बे ऑफ बंगाल। तो उनका पानी इस तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज आपकी अरावलीज बीच में है, ठीक है। अरावलीज ने इस तरीके का ओरिएंटेशन कर रखा है, अरावलीज ने इस तरीके का लैंड का स्लोप कर रखा है, फिजियोग्राफी अरावलीज काफ़ी कुछ डिसाइड कर रहा है। तो वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, पूरा एक मैप पढ़ाया जाता है आपको कि कैसे फ्रॉम नदन दिस थिंग नो पार्ट ऑफ इंडिया से इस तरीके से करके पूरा एक वाटर डिवाइड आता है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी रिवर्स इस तरफ जाती हैं, काफ़ी सारी रिवर्स इस तरफ जाती हैं। व्हाट इज़ वाटर डिवाइड? देखो नाम से आपको पता चल रहा है, वाटर डिवाइड मतलब कि रिवर बेसिन्स को अलग अलग करना, सेपरेट करना। तो अपने यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को डिवाइड करने वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? अरावलीज हो जाएगा, ठीक है। देन ओरिजिन पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ये भी इसका एक हो गया। आपसे ये क्वेश्चन आई थिंक ये पूछा भी गया है, इनफैक्ट मतलब स्टेटमेंट्स में ही दे रखा था कि अरावलीज इज ओरिजिन पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिवर्स। तो राजस्थान की जितनी भी नदियाँ आप पढ़ोगे, उनका आप एक ओरिजिन पॉइंट पढ़ोगे। ओरिजिन पॉइंट में मोस्टली आप कुछ पहाड़ियाँ पढ़ोगे, वो पहाड़ियाँ जो है वो अरावलीज का हिस्सा है। तो मतलब कि आप जो भी रिवर्स पढ़ने वाले हो, राजस्थान स्पेसिफिक की मैं बात कर रही हूँ, वो सारी अरावलीज से ओरिजिनेट हो रही है। अपन लूनी को पढ़ते हैं, लूनी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नाग पहाड़ी पुष्कर अरावलीज का पार्ट है। तो ऐसे ही करके इट इज़ ओरिजिन पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द Rajasthan's rivers. It provides shelter to various tribal communities, popular tourism destination including hill station, Mount Abu वगैरह, birthplace of many ancient civilizations, ठीक है। ancient civilizations का एक birth place रही है। एंड ऑफ कोर्स मिनरल्स, तो आप लिखोगे ही, इसका एक इम्पॉर्टेंस रहता है। एंड प्रेजेंस ऑफ धारवाड़ रॉक, प्लीज़ ये ध्यान में रख लेना आप जब आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हो, यू स्टडी अबाउट द रॉक सिस्टम। अब ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट रॉक सिस्टम बेसिकली होता है, आप एक पूरा दिस थिंग ना, आपको मालूम है कि कैसे पैंजिया और पैंथालासा करके पूरा एक पोर्शन था, एंड फिर धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स हुए, और उससे भी पहले से इनफैक्ट लावास के थ्रू जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे उनका मेटामॉर्फाइज होते गए रॉक्स। एंड फिर उनका मेटामॉर्फाइज जब वो होते रहते हैं, वो अलग अलग रॉक सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म होते गए, ठीक है। तो जैसे पहले आर्कियन सिस्टम आता था, फिर पुरानिक रॉक्स आए, फिर उसके बाद में आर्यन रॉक सिस्टम, ऐसे बहुत सारे रॉक सिस्टम्स हैं कि एक रॉक सिस्टम के मेटामॉर्फाइज हुआ, इग्नियस रॉक से, उसके बाद में वो मेटामॉर्फाइज होकर दूसरा रॉक बन गया, फिर उसके बाद में फर्दर बन गया। तो वो जो साइकिल चलता है रहता है रॉक्स का, उसमें अलग अलग रॉक सिस्टम बन गए। तो अपने जो राजस्थान वाला पोर्शन है, पर उसको धारवाड़ रॉक सिस्टम का भी एक पार्ट, मतलब कि प्रेजेंस आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रीजनल नेम्स के। एज आई टोल्ड यू कि राजस्थान में जो अरावलीज हैं उनके अलग अलग नाम हैं। आप इफ़ यू गो टू सिरोही, ठीक है, सिरोही में इनको बोला जाता है भाकर, अरावलीज को सिरोही में भाकर बोला जाता है, ठीक है। देन भाकर या फिर भाकरी बोला जाता है जालोर के अंदर। उदयपुर में एनी वन हु हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ उदयपुर, या फिर अगर आप उदयपुर में रहे हो, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एड्रेस मिलेंगे, हिरन मगरी, मछली मगरा, ठीक है। तो आपको जो भी एड्रेस है ना वहाँ पे हिरन मगरी, ये मोती मगरी, तो हर जगह आपको मगरी मगरी नाम सुनने को मिलेगा वहाँ के एड्रेस के अंदर। तो मगरा या मगरी नाम आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन पहाड़ियों का नाम उन्होंने मगरी या मगरा रख रखा है। तो ये उदयपुर में एक रीजनल नाम है, मगरी और मगरा, ठीक है। देन उदयपुर जयपुर की अगर अपन बात करें, तो वहाँ पे आपको भीमदेव डूंगरी, महादेव डूंगरी, इस तरीके से दिस थिंग नो
डूंगरी डूंगरी करके आपको शब्द बहुत यूज़ करता हुआ मिलेगा। सो आपको ध्यान में रखना है कि भाकर जो है वो सिरोही का हो जाएगा, भाकर या भाकरी जालोर में यूज़ किया जाता है, मगरा या मगरी उदयपुर में यूज़ करते हैं, डूंगर या डूंगरी जो है वो जयपुर में यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द रीजनल नेम्स दैट यू गॉट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब ना देखो, मैं आपको कुछ फेमस पहाड़ियाँ बताने वाली हूँ राजस्थान की। अब ऑफ कोर्स ये आपको फर्स्ट टाइम तो याद नहीं होंगी, एटलीस्ट आपको अच्छा खासा रिवीजन देना पड़ेगा तो याद होंगी, बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स ट्वाइस और थ्राइस यूल वॉच द वीडियो या फिर यूल रिवाइज, तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ निमोनिक वगैरह के थ्रू या फिर डिस्कशन के थ्रू याद करते जाएं। रेडी ऑल ऑफ यू? एटलीस्ट 1 2 3 3-4 Yes, ma'am. स्लाइड्स अपन को पढ़नी है, ठीक है। Mm-hmm. देखो ध्यान से सुनना, ये पहाड़ियों के नाम है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन? आपको लोकेशन पूछा जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, विच प्लेस, यही पूछा जाता है, ओके। नाउ देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है, और एक पढ़ रहे हैं त्रिकुट पर्वत कंपैरिजन में। एक है त्रिकुट पहाड़ी और एक है त्रिकुट पर्वत। अब इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ सोनार फोर्ट जैसलमेर, आई गेस फ्यू डेज बैक ओनली आई हैव शेयर्ड एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग शेयर की थी मैंने आप लोगों के साथ कि Yes, सोनार ma'am. फोर्ट का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा धस गया था बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल की वजह से। अभी वहाँ पे देयर वर फ्लड्स आल्सो इन जैसलमेर, ठीक है। तो वो सोनार फोर्ट की अपन ने बात की थी। सो सोनार फोर्ट, ये आपको मालूम है जैसलमेर के अंदर सोनार फोर्ट क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज वो डेजर्ट के अंदर, मतलब कि सन सेट के टाइम पे या फिर से सनराइज के टाइम पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, एंड वो बना हुआ भी पूरा जैसलमेरी पत्थर का, एंड जैसलमेरी पत्थर इज़ येलो गोल्डन कलर का होता है। आपको आपको मालूम होगा ना, जोधपुरी पत्थर होता है, जैसलमेर का पत्थर होता है, ऐसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए अपन यूज़ भी करते हैं इन मटीरियल्स को, इन स्टोन्स को। तो जो जैसलमेर का स्टोन है वो इट इज़ येलो गोल्डन इन कलर, ठीक है। तो वो जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो एकदम सोने के जैसे चमकता है, ठीक है। तो इस वजह से उस किले का नाम रख दिया सोनार फोर्ट, जैसाना जैसे बोला जाता है, ठीक है। तो सोनार फोर्ट ये जैसलमेर के अंदर है। तो ये कौन सी उस पहाड़ी पे बना हुआ है? तो त्रिकुट हिल्स पे, ठीक है। तो त्रिकुट पहाड़ी ध्यान में रखना। अब प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है, बिकॉज इस पे आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है, एक पहाड़ी है और एक पर्वत है, ठीक है। तो दोनों के नाम अलग अलग है, एक पहाड़ी रखा गया है और एक पर्वत नाम रखा गया है। किसका? त्रिकुट पर्वत। ये है कैला देवी टेम्पल जो कि करौली के अंदर है। तो त्रिकुट पहाड़ी या जो कैला देवी टेम्पल है करौली के अंदर है। ये सभी जो लोग डेमो लेक्चर में भी थे वो लोग भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जब मैंने आपको पढ़ाया था लांगुरिया गीत या लांगुरिया डांस के बारे में, ठीक है। लांगुरिया गीत, लांगुरिया डांस, ये होता है आपका करौली के अंदर होता है। करौली के अंदर अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पे जो मीना ट्राइब है उन लोगों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड वहीं पे दिस थिंग नो, करौली के अंदर देश कैला देवी टेम्पल है, कैला देवी टेम्पल है जो कि अगेन हनुमान जी से एसोसिएटेड किया जाता है, ठीक है। तो कैला देवी टेम्पल, वहाँ पे लांगुरिया गीत वगैरह होता है, ये सब अपन आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत है, ठीक है। तो एक त्रिकुट पहाड़ी या हिल्स जो है दैट इज़ इन सोनार फोर्ट जैसलमेर, उसके ऊपर बना हुआ है। एंड त्रिकुट जो हो जाएगा आपका, एक वो हो जाएगा आपका कैला देवी टेम्पल करौली के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, एक पहाड़ी है और एक पर्वत है, ठीक है। तो पर्वत को आप एनीवेज इस तरीके से देखो, कैला देवी मेजरली दिस थिंग नो, इट इज़ एसोसिएटेड टू हनुमान जी का टेम्पल, बिकॉज उनकी जो मदर हैं अंजनी देवी, उन्हीं से रिलेटेड ये टेम्पल माना जाता है, कैला देवी टेम्पल जो है। सो आप उनसे एसोसिएट करते हो कि जब पर्वत की बात आती है तो हनुमान जी से एसोसिएट कर लेना, ठीक है। तो हनुमान जी जो हैं वो इतने ऑब्वियसली अपन को मालूम है ना कि बहुत पावरफुल, और उन चीज़ों के लिए आप उनको वर्शिप भी करते हो। तो इतनी पावर है कि पर्वत पूरा उठा लेते हैं, ठीक है। तो पर्वत, एंड वो तो आपको मालूम ही होगा, संजीवनी बूटी जब उनको लाना था तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया था हनुमान जी ने। तब उनसे रिलेट करके पर्वत को उनसे याद करना, कैला देवी टेम्पल। फिर बचा कौन सा? त्रिकुट पहाड़ी जो हो जाएगा आपका, वो सोनार फोर्ट हो जाएगा जैसलमेर का, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया टूक की पहाड़ी इज़ आपका मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का। आई अज्यूम मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों ने देखा ही होगा या फिर ऑफ कोर्स मालूम होगा आपको मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का कैसा क्या दिखता है, ठीक है। तो चिड़िया टूक की पहाड़ी जो है काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट जो है राव जोधा ने बनवाया था। इसके
पीछे ना मतलब कि कहानी भी बताई जाती है कि मतलब कि जो मेहरानगढ़ फोर्ट था, मतलब कि ये जो पहाड़ी थी जिसके ऊपर मतलब कि जब राव जोधा को यहाँ पे एक फोर्ट बनवाना था इस पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पे एक तपस्वी थे मतलब जो बैठ के अपनी तपस्या वगैरह करते थे, उनका मतलब कि तपोभूमि थी एक तरीके से। अब बोलते हैं चिड़िया टूक उनका नाम था, ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं, ठीक है। तो अब वो भी बोलते हैं कि बलि दी गई थी वगैरह, उस सब कंट्रोवर्सी में अपन नहीं जाते। मैं बस आपको बता देती हूँ कि एक किस्सा ये भी बताया जाता है कि जो चिड़िया टूक की पहाड़ी उसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो जो पहाड़ी थी काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी, उस पर बैठ के वो जो बाबा थे वो बैठ के अपनी तपस्या वगैरह करते थे। अब राव जोधा को बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में एक ऐसी प्लेस मिली कि यहाँ पे मैं अपना फोर्ट बनवाऊंगा। तो उन्होंने बोला उनको जो तपस्वी थे कि आपको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब बोलते हैं कि उन्होंने एक तरीके से उनको श्राप भी दिया था कि दिस थिंग नो कि जोधपुर में हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, पानी की हमेशा कमी रहेगी। अब हो सकता है कहानियाँ भी हों, क्योंकि पानी की कमी जोधपुर में ऑब्वियस चीज़ थी, बिकॉज उस टाइम पे फमाइंस वगैरह काफ़ी प्रेलेवेंट थे। एंड दिस थिंग ना, तो एक कहानी ये भी बताई जाती है इसके पीछे। तो ये चिड़िया टूक की पहाड़ी, मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर का जो चिड़िया टूक पहाड़ी है उसी पे मेहरानगढ़ फोर्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं छप्पन हिल्स। मैं आपको ये पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि 56 पहाड़ियाँ, बिकॉज इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न के अंदर पूरी 56 हिल्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से 56 पहाड़ियाँ, ये बाड़मेर का जो सिवाना रीजन आता है वहाँ पे आपको मिलती है 56 पहाड़ियाँ। मैंने आपको अभी आगे जाके अपन एक 56 का मैदान भी पढ़ेंगे, पहले भी बताया है मैंने आपको जब रीजनल डिविजन्स पढ़ रहे थे। याद है किसी को 56 का मैदान? कौन सी नदी, Yes, ma'am. कौन सी रिवर की स्ट्रीम्स? Mahi. माही, ठीक है। तो 56 हिल्स तो आपकी हो जाएंगी बाड़मेर सिवाना की, एंड जो 56 मैदान हो जाएगा वो माही रिवर का होएगा, सदर्न राजस्थान। जिनको नहीं मालूम है, नहीं याद है, आगे जाके हो जाएगा याद, ठीक है, बिकॉज वो फिर से रिपीट होगा। सो 56 हिल्स हो जाएंगी आपके बाड़मेर के अंदर, देश सिवाना करके रीजन आता है, वहाँ पे होता है सिवाना का मतलब कि जो 56 हिल्स हैं आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो भाकर वर्ड आ रहा है यहाँ पे, रोज़ा भाकर, इसराना भाकर, झालोरा भाकर। अब ये अपन बात कर चुके हैं कि भाकर भाकरी ये जो टर्म है ये सिरोही जालोर में यूज़ किए गए हैं। तो रोज़ा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर ये आपके जालोर के हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी जसवंतपुरा हिल्स, ये भी जालोर के अंदर ही है। इसी जसवंतपुरा हिल्स का जो डोरा माउंटेन है वो इसका हाईएस्ट है। तो इसको हमेशा मैं इस तरीके से याद करती हूँ, आपने शायद वो कार्टून देखा हो बचपन में, डोरा दी एक्सप्लोरर। एक लड़की है वो अपने पता नहीं कौन से, मैंने नहीं देखा है, बस घर में बच्चे हैं उस वजह से मुझे थोड़ा सा एक आइडिया है, ठीक है। कि डोरा एक लड़की होती है, वो एक्सप्लोर करती रहती हैं चीज़ों को, और फिर वो जाके अपने कोई एक बेर वगैरह के साथ में, और वो चीज़ों को फिर एक्सप्लोर करती रहती है। तो वो डोरा जो है उस कार्टून कैरेक्टर का नाम है। सो वो आप याद रख सकते हो, मतलब कि वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में पहुंच गई है डोरा, ठीक है। वैसे तो कोई फॉरेन कंट्री का ही कार्टून है वो, ठीक है। तो बस आप उससे कुछ याद रख सकते हो कि वो जो डोरा द एक्सप्लोर है वो एक्सप्लोर करते करते जसवंत से मिली जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर। सो जसवंतपुरा हिल्स, एंड वहाँ पे डोरा माउंटेन जो है उसका हाईएस्ट पीक है कहाँ पे, जालोर के अंदर। ये सारे जालोर के हो जाएंगे आपके, रोज़ा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। देन जसवंतपुरा की पहाड़ियों पे डोरा माउंटेन है, विच इज़ मतलब कि जसवंतपुरा तो मान लो एक हिल्स हैं, एक रेंजेस टाइप हो गए, एंड देन डोरा उसके अंदर एक माउंटेन हो गया जो कि हाईएस्ट पीक हो जाएगा इस जसवंतपुरा की पहाड़ियों का, जालोर के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में आता है सुंदा माउंटेन जो कि जालोर के अंदर है ना। यहीं पे सुंदा माता जो टेम्पल है इट इज़ देयर, एंड बेयर कंजर्वेशन पार्क भी यहीं पे है। ये मैं आपको आगे जाके बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आएगा। सुंदा माता टेम्पल ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये आपके जालोर के अंदर आता है, ठीक है। जो सुंदा माता टेम्पल है ये जालोर के अंदर आता है। तो आपको वो शिव जी और पार्वती जी वाली वो स्टोरी मालूम होगी ना, जिसके अंदर दिस थिंग नो पार्वती जी जो है उनके कुछ 52 हिस्से बॉडी के अलग अलग दिस थिंग नो इंडिया में गए थे, और फिर अलग अलग शक्तिपीठ बनाए गए थे। तो उनमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पे सुंदा माता टेम्पल का भी माना जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द
शक्तिपीठ के मतलब कि ये इसका एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस बताया जाता है इस प्लेस का। वेरी फेमस टेम्पल है, ठीक है। एंड जालोर के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट रोपवे था, ये बहुत पहले ही क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछता है आरपीएससी। एंड प्लस यहाँ पे बेयर कंजर्वेशन है, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, बिकॉज मैं आपको बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगी कि कौन सा वाइल्ड लाइफ आपको कौन से रीजन ऑफ राजस्थान में मिल रहा है। तो ये जालोर की कुछ 5-6 पहाड़ियाँ हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। सुंडा माता, ये भी जालोर के अंदर है। डोरा जो एक्सप्लोर करने गई थी, जसवंतपुरा, वो भी हो जाएगा। जहाँ पे भी भाकर 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 वर्ड दिख रहा है, रोज़ा भाकर, इसराना भाकर, जारोला भाकर, ये सारे जालोर के हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाकर जो है सिरोही के अंदर जो स्मॉल हिल्स होती हैं उनको आप भाकर बोलते हो। फिर देखो नेक्स्ट आता है बेल का मगरा, ठीक है, विच इज़ इन सिरोही के अंदर। ना आपको बस बिकॉज अपन सिरोही याद कर रहे हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों से, ठीक है, हाइट वाली पहाड़ियों से, तो आप ऐसे इमेजिन करना कि यहाँ पे कोई बड़ी सी पहाड़ी है, ठीक है, मान लो कि सपोजिटली माउंट आबू ही है या गुरु शिखर ही है, एंड यहाँ पे कोई सर खड़े हैं, ठीक है, सर, ताकि आपको याद हो ये सिरोही का है, ठीक है। कोई सर खड़े हैं, अब इनको ऊपर माउंट आबू तक जाना है या गुरु शिखर तक जाना है, तब वो क्या कर रहे हैं, बेल पे चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि एक बेल का मगरा, अब वो बेल पे चढ़ के जा रहे हो। बेल आपको ऑफकोर्स मालूम है कि बेल क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है। अब वो आगे नीचे गिर गए, तो ऐसा बस आपको कुछ दिमाग लगाना है कि भाई नीचे सर खड़े थे, वो ऊपर जाना चाह रहे थे गुरु शिखर तक, बेल पे चढ़ के जा रहे हैं, तो बेल का मगरा तो ऑब्वियसली सॉफ्ट चीज़ होती है बेल, तो वो आके नीचे गिरे, ठीक है। तो ऐसे बेल का मगरा कहाँ पे होगी, सिरोही के अंदर हो जाती है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, मैंने अभी आपको बताया था उदयपुर के अंदर जो आपको भी एड्रेसेस मिलते हैं वो इसी नाम से मिलते हैं, मोती मगरी, देन हिरन मगरी, मछला मगरा, ठीक है। मगरा मगरी बहुत कॉमन वर्ड है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको इसी नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है मोती मगरी, हिरन मगरी, मछली मगरा, ये क्या मतलब, आपसे बस यही पूछा जाएगा कि कौन से उदयपुर के अंदर है, ठीक है। मोती मगरी फतेह सागर के पास में, कोई नहीं पूछेगा आपसे। मछली मगरा सेकंड रोपवे था, नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, ठीक है। सेकंड रोपवे थर्ड रोपवे मत याद करना, ठीक है। आप बस इतना मालूम हो कि मोती मगरी, हिरन मगरी, मछली मगरा, मगरा 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 वर्ड जो आ रहा है दैट इज़ उदयपुर का। एक बेल का मगरा एक्सेप्शन पढ़ा आपने, कहाँ पे है बेल का मगरा, सिरोही के अंदर, ठीक है, यस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है जरगा एंड रगा, ठीक है। एक जरगा और एक रगा, तो जरगा रगा भी आपका हो जाएगा उदयपुर का, ठीक है। जरगा और रगा ये दोनों भी आपकी उदयपुर की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। एक जरगा होगा और एक रगा। तो एक जरगा देखो, ये तो अपन ने याद किया ही था, अगर याद हो आपको, अपन ने एक लिस्ट प्रिपेयर करके आए थे, यहाँ पे दिख रहा है जरगा अपन ने याद किया था, शेर था, बहुत बड़े दिल वाला था और बड़ा जिगरा था उसका, याद है। फिर मैंने आपको जब अपन एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रिपेयर करे थे, मैंने आपको ये भी बताया था कि बड़े जिगरे वाले लोग मेवाड़ के होते हैं, महाराणा प्रताप जैसे, जिनमें बहुत हिम्मत होती थी, ठीक है। तो जिगरा से अपन ने याद किया था जरगा, ठीक है। तो जिगरा और जिगरा से ही रिलेटेड वर्ड हो गया रगा, ठीक है। तो जिगरा, और या फिर जिनके रग रग में मान लो कि दिस थिंग नो बहुत हिम्मत है, तो जिगरा है। तो जिगरा और रगा ये दोनों ही, जरगा और रगा ये दोनों ही उदयपुर के हो जाएंगे। मुझे मालूम है मैं फुल ऑन बकवास कर रही हूँ, ठीक है, बट आपको याद हो जाएगा उससे, ठीक है। और हमें यही करना है, हमें मार्क्स लाने, हमें पीएचडी नहीं करनी है इसके अंदर, हमें सिर्फ कुछ भी बोल के कुछ भी करके याद करना है। तो जिगरा और रगा, जिगरा और रगा कहाँ के हो जाएंगे, उदयपुर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है देखो गोगुंदा। गोगुंदा पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया है ये उदयपुर के अंदर है। यहीं से आयड़ या फिर बेड़च रिवर दिस थिंग ना स्टार्ट होती है। अपन पढ़ते हैं ये ड्रेनेज वाले चैप्टर में कि ये एक पहाड़ी होती है जिसको आप बोलते हो गोगुंदा हिल्स, यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो आयड़ नदी, ठीक है। फिर ये एक दिस थिंग ना एक सागर में जाती है जिसे आप बोलते हो उदय सागर, ये उदय सागर में गई और फिर उसके बाद वहाँ से निकली तो वो हो जाएगी बेड़च, नाम चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। तो गोगुंदा हिल्स से ये स्टार्ट होती है, फिर आयड़ नदी वहाँ से निकलती है गोगुंदा हिल्स से, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम देयर, इट फ्लोज इनटू उदय सागर से फर्दर द रिवर्स it continues, and then thereafter it is called as बेड़च। तो आई तो आयड़, गई तो बेड़च, ठीक है, ऐसे आई तो आयड़ एंड गई तो बेड़च, ये उदय सागर के अंदर। एंड गोगुंदा हिल्स, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो, इसको आप गो वर्ड से याद रख सकते हो ना कि
गो मतलब कि जाना है, सबको आजकल उदयपुर जाना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, गोगुंदा मतलब कि गो वर्ड से याद रख सकते हो आप, कि गो मतलब कि हमें उदयपुर जाना है, तो गोगुंदा से गो से याद रखोगे आप उदयपुर जाना है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको गोगुंदा की पहाड़ियाँ देखने जाना है, सो आई हैव टू गो टू उदयपुर, गो इज़ उदयपुर, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है बिछामेरा। अब आपको मालूम है ऑब्वियसली कि उदयपुर के अंदर इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पे आपको पानी मिलेगा और यहाँ पे आपको जंगल मिलेगा। अब जहाँ पे आपको जंगल मिलेगा, पानी मिलेगा, वहाँ पे आपको बिच्छू मिलेंगे क्या? बोलो ऑफ कोर्स मैम। मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो बस आपको इससे ही याद रखना है कि बिच्छा मेरा, बिच्छू से याद रख लेना कि उदयपुर का याद कर रहे हो आप, ठीक है, उदयपुर का याद कर रहे हो। एंड बिछामेरा हिल्स जो है उससे आपको याद रह जाएगा कि उदयपुर है, वहाँ पे पानी है, हरियाली है, जहाँ पे पानी होता है, हरियाली होता है, आपके वहाँ पे आपको बिच्छू भी मिल जाते हैं। तो बिछामेरा हिल्स ये भी आपके उदयपुर के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है मालखेत हिल्स या फिर मालखेत की पहाड़ी, यह आती है सीकर के अंदर। इसको आप, अब देखो मैंने सीकर का आपको बताया था कि जब भी आपको सीकर की कोई चीज़ याद करनी हो तो आप ऐसे याद कर लो कि मैं वहाँ से कुछ सीखना चाहता हूँ, ठीक है। सीकर का कि कुछ हम सीख के आएंगे वहाँ से। तो माल खेत की पहाड़ी है, ठीक है। तो अब माल खेत में आप याद रख लेना कि माल खेत की पहाड़ी में आप जाते हो कुछ सीखने के लिए। एंड जो है खंडेला खंडेला आपको मालूम होगा ना, इट्स अ हिल स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो उससे कुछ आप ऐसा याद रख सकते हो कि माल खेत की पहाड़ी एंड वहीं पे एक खंडाला, दैट इज़ जो हिल स्टेशन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे आप कुछ जाते हो सीखने के लिए, ठीक है। तो खंडेला सीकर का हो जाएगा, एक तो आपका सीकर के अंदर है खंडेला हिल्स, और एक सीकर के अंदर हो जाता है आपका मालखेत वाली चीज़, ठीक है। तो मालखेत हो जाएगा एंड सीकर के अंदर, और एक खंडेला हिल्स हो जाएगा। अब आपको बस मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि याद कैसे करना है, कि सीकर के आपको जब भी कोई चीज़ याद करनी होता है, या तो आप सी वर्ड से याद रख सकते हो, या फिर आप कुछ भी सीखने से याद रख सकते हो कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो वो सीखर की सीखने से आप याद रख सकते हो। अब वो आप अपना दिमाग लगा लेना कि भाई खंडेला से क्या आप याद करोगे, या फिर सीकर का कैसे क्या याद करोगे। खंडेला के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, अभी याद होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर देना, बिकॉज आगे बहुत बारी रिपीट हो जाएंगे। खंडेला सीकर इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स यूरेनियम रिजर्व्स के लिए, ठीक है। तो यूरेनियम रिजर्व्स के लिए काफ़ी फेमस है। यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव मिनरल होता है, जो आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी और इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। सो यूरेनियम आपको उनको राजस्थान में 2-3 प्लेसेस में मिलता है, एक उदयपुर के उमरा में मिलता है, एक खंडेला के यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो और एक दो प्लेसेस में और मिलता है आपको। तो बट आप फिलहाल के लिए बस इतना सा ध्यान में रखो कि यूरेनियम जो है ये खंडेला सीकर के अंदर यहाँ पे मिलता है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि आपको दिस थिंग नो से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो अब आपको उसको सीखना पड़ेगा। तो सीखना है तो कहाँ पे जाओगे आप, खंडाला जाओगे। खंडाला कहाँ पे, सीकर से ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे मालखेत में आपको रहना पड़ेगा। ऐसा करके कुछ भी एक स्टोरी याद रख सकते हो। एंड यहीं से ओरिजिनेट करती है कांतली रिवर। अब थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करो, क्या अपन ने पढ़ा है कांतली रिवर सीकर के अंदर, देन झुंझुनू के अंदर तोरावटी रीजन, तंवर राजपूत जहाँ पे रूल करते थे। डॉट कनेक्ट हुए थोड़े से, ठीक है। पढ़ चुके हैं अपन पहले ये चीज़ कांतली रिवर के बारे में, कि जो आपका सीकर होता है और झुंझुनू होता है। चूरू के अंदर भी आएगी क्या कांतली रिवर? चूरू में कोई नदी है? ठीक है, इन चूरू देयर इज नो रिवर। कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट से देयर इज नो रिवर? बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीकर के अंदर, एंड विच इज़ वन मोर प्लेस, झुंझुनू, यहाँ पे कांतली रिवर फ्लो करती है, उसको आप तोरावटी रीजन बोलते हो, जहाँ पे तंवर राजपूत रूल करते थे। एंड इसी कांतली रिवर का ओरिजिन प्लेस इज खंडेला सीकर, जहाँ पे आपको यूरेनियम का स्टोरेज भी मिलते हैं, यूरेनियम रिजर्व्स मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आती है उदयनाथ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट है ना। उदयनाथ की पहाड़ी जो है ये आपको मिलती है अलवर के अंदर, ठीक है। तो उदयनाथ की पहाड़ी जो है आगे जाके भी एक तो उदय वर्ड से आएगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना, नाथ, ठीक है। नाथ ध्यान में रखना, और ये होएगा आपका अलवर के अंदर है। एंड यहाँ से कौन सी नदी स्टार्ट होती है, रूपा रेल रिवर। अभी मत याद करो, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। मैं आगे जाके आपको जब ड्रेनेज वाला नेक्स्ट ही अपना चैप्टर रहेगा, जब एक बार ड्रेनेज वाला चैप्टर कर लेंगे तब आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा व्हेन यू रीविजिट दिस चैप्टर, ठीक है। तब मैं आपको सब वहाँ पे सब कुछ याद कराऊंगी। फिलहाल बस इतना सा ध्यान में रखना, उदयनाथ
नाथ से आप ध्यान में रखना अलवर। मैं बस एक फैक्ट बता देती हूँ आपको कि अलवर के अंदर देयर इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल नीलकंठ महादेव। ठीक है, अब नीलकंठ महादेव अपने राजस्थान का सबसे पुराना वन ऑफ द शिव जी का टेम्पल माना जाता है एंड इट इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल। बहुत पुराना टेम्पल है एंड महामारू दिस थिंग नो गुजर प्रतिहार स्टाइल के अंदर बना हुआ है, सॉरी, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रिजर्व किया गया है एंड ब्यूटिफुल कार्वेशंस वहाँ पे बनाए गए हैं नीलकंठ महादेव टेम्पल के अंदर। इनफैक्ट जो शिवलिंग है पूरा वो भी एक प्रेशस स्टोन का ही शिवलिंग पूरा बना हुआ है। तो उससे आप याद रख सकते हो कि अलवर में अभी अपन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ के आए हैं जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का। वहीं सरिस्का, व्हेन यू विजिट सरिस्का यू कैन विजिट दिस टेम्पल ऑल्सो। ठीक है, तो सरिस्का के अंदर ही है अलवर का ये नीलकंठ महादेव टेम्पल। ठीक है, तो उससे याद रखना कि वहाँ पे शिव जी का है नीलकंठ, तो नाथ वर्ड से उदयनाथ ध्यान में रखना। ठीक है, अलवर याद रखना, अलवर से आपको सरिस्का याद रहेगा। सरिस्का में वो फेमस मंदिर कौन सा है ये याद रखना, बिकॉज इस पर बहुत बार आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा है नीलकंठ महादेव टेम्पल पे, बिकॉज ये राजस्थान का बहुत फेमस टेम्पल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेम्पल? ठीक है, नीलकंठ महादेव आपको ध्यान में रखना है। एंड देन उदयनाथ, वो नाथ वर्ड से ही शिव जी से रिलेट कर लेना कि उदयनाथ की पहाड़ी आपको अलवर के अंदर मिलेगी, बिकॉज नाथ अपन शिव जी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका हर्षनाथ की पहाड़ी। फिर से देखो नाथ वर्ड आ गया, ये भी आपका अलवर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपकी एक बैराज पहाड़ी। ठीक है, बैराज भी आपकी अलवर के अंदर ही, तो अलवर की आपने 3 पढ़ी, एक तो बैराज पढ़ी, एक हर्षनाथ नाथ वर्ड से ध्यान में रखना, और एक उदयनाथ नाथ से ध्यान में रखना। एक बैराज आप खुद पे एहसान करना या मुझ पे एहसान करना कि याद कर लेना यूँ ही, मुझे इसका कोई निमोनिक नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आडा वाला पर्वत, ये आता है बूंदी के अंदर। ठीक है, आप मुझे बताओ कि मारवाड़ी में आडा का मतलब क्या होता है? यस राजस्थानी पीपल, आडा का मतलब क्या होता है? लेटना, लेटा हुआ। लेटा हुआ। ठीक है,